Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Welcome to the online class of English. So 5 class, as you all know that we have started our lesson number 3 and we are doing our words sentences, question answers and words meaning of this lesson. We have almost complete our lesson, so few things are going to be left. थोड़ी सी चीज़ें हमारी रह गई थी, वो आज हम complete कर लेते हैं. So one is our reading. हाफ रीडिंग हमारी अभी थोड़ी सी रहती है, मैं वो complete आज हम कर लेंगे. All of you have to pick up your pencils in your hands and we are going to do the reading of this lesson. Arfa Karim also represented Pakistan at various international forums. आरफा करीम ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फोरम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. रिप्रेजेंटेड का मतलब लिखे नुमाइंदगी करना, नुमाइंदगी करना. इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, बैनुल-अक़वामी कई बैनुल-अक़वामी फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. शी वॉज इन्वाइटेड बाई द IT प्रोफेशनल्स ऑफ दुबई फॉर अ स्टे इन 2 weeks इन दुबई. आपको दुबई के पेशावर IT ने 2 हफ्ते तक क़याम की दावत दी. इन्वाइटेड दावत दी. IT प्रोफेशनल्स IT के पेशावरों ने दुबई के फॉर अ स्टे क़याम के लिए फॉर 2 weeks इन दुबई, दुबई में 2 हफ्तों के क़याम के लिए IT के पेशावरों ने आपको दावत दी. अ डिनर वॉज होस्टेड फॉर हर देयर. आपको रात के खाने पर शर्फ़े मेज़बानी से नवाजा गया. होस्टेड शर्फ़े मेज़बानी. ड्यूरिंग द ट्रिप, इस दौरे के दौरान आरफा वन मैनी मेडल्स एंड अवार्ड्स. आरफा ने बहुत से मेडल और अवार्ड जीते. शी ऑल्सो फ्लू अ प्लेन. उसने एक जहाज़ भी उड़ाया. इन फ्लाइंग क्लब इन दुबई एट द एज ऑफ 10. 10 साल की उम्र में दुबई के फ़्लाइंग क्लब ने उसने एक जहाज़ उड़ाया. एंड रिसीव्ड और मौसूल किया द फर्स्ट फ़्लाइट सर्टिफिकेट. पहला फ़्लाइट सर्टिफिकेट मौसूल किया. रिसीव्ड का मतलब होता है मौसूल करना. In November 2006, Arfa was invited by Microsoft to be a part of important session in TechEd Developers Conference. नवंबर 2006 में आरफा को माइक्रोसॉफ्ट के एक बहुत ही अहम सेशन में टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई बार्सिलोना में, जिसमें उसे दावत दी गई. द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज गेट हेड ऑफ द गेम. इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था गेट हेड ऑफ द गेम. शी वॉज़ द ओनली पाकिस्तानी इन दैट कॉन्फ्रेंस. उस कॉन्फ्रेंस में वो वाहिद पाकिस्तानी तहरीक-ए-कार शरीक-ए-कार थी. उस कॉन्फ्रेंस में वो वाहिद पाकिस्तानी मौजूद थी. द 2011 एट द एज ऑफ 16, आरफा करीम वाइल स्टडिंग एट लाहौर fell ill and passed away on January 14, 2012, leaving strong memories behind. 2011 में 16 साल की उम्र में लाहौर में पढ़ाई के दौरान वो बीमार पड़ गई. 2011 में 16 साल की उम्र में आरफा करीम लाहौर में पढ़ाई के दौरान बीमार पड़ गई. एंड पास्ड अवे ऑन जनवरी 14, 2012. और 2012 में 14 जनवरी 2012 में वो वफ़ात पा गई. लिविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बिहाइंड. और अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़े हुए. शी हैड गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान. उसने पाकिस्तान के तलबा को एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया. दे मस्ट फॉलो हर फुट स्टेप्स टू अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कि आप कोई वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कामयाबी के लिए मेरे नक्शे कदम पर चलें.
उसके आप मेरे नक्शे कदम पर चलें। टू अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर। अडेप्टेड अ ब्रीफ बायोग्राफी बाय रज़ा दोताना, कि ये जो बायोग्राफ़ी लिखी है वो किसने लिखी थी? रज़ा दोताना। रज़ा दोताना की लिखी गई है बायोग्राफ़ी है आरफा करीम पर। ठीक है जी। नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज एंड वी आर ऑन पेज नंबर 19। हियर इट इज़ पेज नंबर 19। मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है हमने। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? हैविंग रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। passed away, died, journey, suffer, moving from one place to another, technology, the result of scientific knowledge, forums, a place, situation or group in which people exchange ideas and discuss issues. Genius, highly talented, creative or intelligent person. So this is it. देख लें एक दफ़ा दोबारा, हमने ये मैचिंग कर ली है। टर्न नेक्स्ट पेज। फोनिक्स, वो कह रहे हैं कि फोनिक्स, द लेटर्स बी आर, सी आर एंड डी आर फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। द लेटर्स एन डी एंड एन टी आर फाउंड एट द एंड ऑफ द मैनी वर्ड्स। ईच लेटर कम्बिनेशन स्टैंड फॉर द ब्लेंड ऑफ टू साउंड्स। ये ना दो साउंड्स मतलब प्रोड्यूस, वर्ड्स दो हैं लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस होती है अक्सर औकात। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है ना वर्ड्स कंप्लीट करने हैं कि इसके एंड पे क्या आता है। लाइक अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ, शी रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूड अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट, DENT। एंटी लिख देंगे। अरफा करीम इज़ द रेसिपिएंट, एंटी। देयर इज़ अ ह्यूज डैश इन द वॉल, क्या आएगा? क्रैक, CR। द म्यूज़िक BA डैश प्लेड ऑल नाइट, बैंड, ND बैंड। Arfa was invited by the Microsoft to be a part of the important session. The dash brave, BRAVE, brave girl became famous. Her doctors gave her best treatment, NT. I had a bad dream, DR, last night. The tree was bent to the ground. The ball dash on the ground। जी, क्या आएगा? the ball crashed, CR। She had given a strong message for every student, NT। The sailors finally saw land, LAND। ये हो गए हमारे फोनिक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो राइट है वो लिखनी है, ब्रैकेट से निकाल कर ऊपर लिख देनी है। यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। अगर आई हुई थी, यू है तो वर्ड आएगा, लेकिन अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर वर्ड है तो वहाँ पे SIS लग सकता है। शी डैश वर्ल्ड वाइड फेम एट अ वेरी यंग एज। शी के साथ SIS लगता है तो रिसीव टिक कर लें यहाँ पर। शी डैश हर मनी इन हर पॉकेट, अगेन शी तो कीप्स। आई डैश अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, आई के साथ गेट। She dash playing with the dolls, she likes। The girls dash
a game, the girls play, ज़्यादा लड़कियाँ इसलिए play, the children ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए talk, my mother dash nice meals, my mother single है इसलिए cooks. The cat dash a mouse, cat chases. She dash in Africa, she lives. You dash another book, you meet. This is it. यूज़ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने यूज़ कर दिया. नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट. मैं आपको बताती चलूँ कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट वर्ड होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है. तो उसके बाद जितना भी सारा वर्ड है वो सारा प्रेडिकेट होगा. लाइक द वर्ड्स माई फ्रेंड प्ले सॉसर, द वर्ड्स माई फ्रेंड मेक अप कंप्लीट सब्जेक्ट, द वर्ड फ्रेंड्स इज़ द सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है. इफ़ द सब्जेक्ट इज जस्ट मेड अप वन ऑफ द वर्ड, दैट वर्ड इज बोथ द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द सिंपल सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? सिंपल प्रेडिकेट ऑल्सो कॉल्ड द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंप्लीट प्रेडिकेट. द टाइनी टर्टल रैन इनटू द ओशन, टाइनी टर्टल सब्जेक्ट आ गया, रैन इनटू द ओशन प्रेडिकेट आ गया, ठीक है. अब इसी तरीके से जो नीचे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, अंडरलाइन द सिंपल प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस. सिंपल प्रेडिकेट को आपने अंडरलाइन करना है. और सिंपल प्रेडिकेट बिल्कुल एक वर्ब है. जो वर्ब है ना, सिंपल वर्ब की फॉर्म, कोई भी फॉर्म, उसको हम सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे, उसको हमने अंडरलाइन कर देना है. शी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ द यंगेस्ट MCP इन द वर्ल्ड. तो received is the simple predicate. She stayed in Dubai for 2 weeks. Stayed. Arfa Karim received many awards. Received. The baker sells chocolate cakes. Sells. Jameel lost the bike race. Lost. Mahmood's report is fantastic. Fantastic. The fox came to the tree. Came. You are my good friend. Sorry, इनमें verb नहीं है, इसमें एड्स वाले में भी नहीं है. Ahmed is dreaming of a trip. Dreaming. She has drawn colorful pictures. Drawn. 8th और 6 में दोनों में प्रेडिकेट नहीं है, बाकी सब में प्रेडिकेट है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है. ऑल ऑफ यू हैव टू सी दिस एंड जस्ट अंडरलाइन द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू बी अंडरलाइन. ओके, ये हो गई हमारा लेसन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम अपनी रीडिंग कर लेते हैं लेसन नंबर 4 की, वो जो कि एक स्टोरी पोएम है और बहुत ही ईजीएस्ट पोएम है, लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. लाइक आपके जो फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का सिलेबस है उसमें ये इंक्लूड नहीं है. फिर भी हमने पढ़नी तो है और हम पढ़ भी लेते हैं. चलें, टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. ओके, हियर वी आर, लेसन नंबर 4, लिटिल थिंग्स, जूलिया आ कार्ने. ठीक है, प्री रीडिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है डू यू लाइक रेन, क्या आपको बारिश पसंद है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को बारिश पसंद ना हो. हर किसी को बारिश पसंद होती है. जब बारिश होती है तो हर बच्चा बारिश में नहाने की ख्वाहिश करता है. हाउ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर चेंज द स्ट्रीट्स इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, कि कैसे बारिश के छोटे छोटे कतरे गलियों को एक छोटी छोटी नदियों में तब्दील कर देते हैं. ऐसा ही होता है जब बारिश होती है, आसमान से छोटे छोटे कतरे गिरते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा तादाद में गिर रहे होते हैं कि जो गलियाँ होती हैं वो पानी से भर जाती हैं. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स इन डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, क्या आप अपने वालिदैन की मदद करते हैं घर के काम काज में, हाथ बटाने में? बताएं ज़रा. बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प आउट करते हैं. बॉयज़ जो होते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि वो अपनी मदर्स की बहुत हेल्प करते हैं. गर्ल्स तो चलो करती ही हैं, लेकिन बॉयज़ को भी चाहिए कि वो भी अपनी मदर्स की हेल्प करें. और बाज़ औक़ात आपके फादर्स का काम ऐसा होता है कि बॉयज़ अपने फादर्स के साथ भी हेल्प आउट कर सकते हैं. जैसे जब बारिश होती है तो पानी अंदर आ जाता है बाज़ औक़ात, तो वाइपर पकड़ के मामा के साथ पानी बाहर निकालना होता है. वो काम भी अक्सर बॉयज़ करते हैं इस तरीके से. तो ये सारा छोटा छोटा काम जो होता है ना, कोशिश किया करें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प किया करें. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बारिश के छोटे कतरे.
ड्रॉप्स कतरे, वाटर बारिश, बारिश के छोटे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के छोटे ज़र्रात या रेत के, सैंड रेत, रेत के छोटे ज़र्रात, ग्रेन्स ज़र्रात। मेक द अलमाइटी ओशन, समुंदर बना देते हैं, एंड द ब्यूटियस लैंड, और खूबसूरत ज़मीन। मेक द माइटी ओशन, समुंदर बनाते हैं और खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं। एंड द लिटिल मोमेंट्स, और छोटे छोटे लम्हात, मोमेंट्स लम्हात। हम्बल थो दे बी, आजिज़ होते हैं वो और क्यों ना हो, हम्बल आजिज़, हम्बल आजिज़, आजिज़ होते हैं भी और वो क्यों ना हो। मेक द माइटी एजेस, लेकिन तवील उम्र पाते हैं, ऑफ इटर्निटी, तूले मुद्दत, इटर्निटी अब्दी ज़िंदगी, जो ना कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। सो द लिटिल एरर्स, इसीलिए छोटी छोटी ख़ताएँ, लीड द सोल अवे, रूह को परे ले जाती हैं, रूह को दूर ले जाती हैं, सोल रूह, रूह को दूर ले जाती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात। फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ वर्चू, नेकी से दूर ले जाती हैं, इनटू सिन टू स्ट्रे, और गुनाह की सूरज में छोड़ देती हैं, गुनाह की तपिश में छोड़ देती हैं। इनटू सिन टू स्ट्रे, सिन गुनाह, स्ट्रे गुमराह, गुमराही की जो होती है ना, गुनाह, गुमराही के गुनाहों में छोड़ देती हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटी छोटी मेहरबानी के काम, काइंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मोहब्बत के छोटे अल्फाज, मेक आवर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को जन्नत बना देते हैं, लाइक द हेवन अबव, जैसा कि ऊपर जन्नत। ये कह रहे हैं कि जैसे ज़मीन पर जब छोटे छोटे कतरे गिरते हैं तो गर्म ज़मीन जो होती है इस कदर गर्म और उस गंदगी कितनी होती है, तो जैसे ही ज़मीन पर छोटे छोटे कतरे गिरते हैं तो ज़मीन जो है वो साफ़ हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। उसी तरीके से जो इंसान है उसने इतना गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी छोटी छोटी नेकियां जो है ना वो उसको अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, उसके गुनाहों को ख़त्म करके उसकी छोटी छोटी नेकियां उस पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो अच्छा बन जाता है और उसकी नेकियां उसको जन्नत की तरफ ले जाती हैं। ये था लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी अशिया की एक कहानी थी, पोइम थी, नज़म थी जो कि राइटर ने लिखी है, और उसने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अगर इंसान जितने भी गुनाह कर ले लेकिन अगर वो छोटी छोटी मतलब सवाब कमाने के लिए अच्छे काम करता है तो वो उसके गुनाहों पर हावी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो जन्नत में जगह पा सकता है अपने छोटी छोटी अच्छाइयों और खूबियों की वजह से। ठीक है जी, ये हो गई हमारी रीडिंग इस चैप्टर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग आप दोबारा करेंगे, समझ आ जाएगी आपको, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके जी, 5 क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।